नगरी में खुशी के बादल छाए हैं और हमें आशीर्वाद देने सदगुरु माता जी आए हैं। सदगुरु माता जी आए हैं। साथ संगत जी, औरंगाबाद के समस्त बाल संगत की ओर से आपके चरणों में धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आज दास को आप जैसे महान संतों के सामने खड़ा होके बहुत छोटापन का एहसास हो रहा है और दास है भी छोटा और आज छोटे होने का आनंद भी आ रहा है, क्योंकि एक शायर ने भी कहा है, जब हुआ घरों में बंटवारा, किसी के हिस्से में मक्का आया, किसी के हिस्से में दुक्का आई, मैं था बहुत छोटा, मेरे हिस्से में माई, मेरे हिस्से में माई। सच माता जी, आज दास आपसे एक गिफ्ट चाहता है और दास भी आपको एक गिफ्ट देना चाहता है। जो गिफ्ट हम आपसे चाहते हैं वो ये है कि हमें हमारी जिंदगी के हर क्षण, हर मोड़ पे बाबा जी के सिखलाइयाँ याद रहे, बाबा जी के उपकार याद रहे। बाबा जी जैसे महान संत के उपकारों को देख के दास के मुंह से एक ही बात आती है कि मुझको छांव में रख दिया और खुद जलते रहे धूप में। मुझको छांव में रख दिया और खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक ऐसा फरिश्ता बाबा हरदेव के रूप में, बाबा हरदेव के रूप में। माता जी, आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक भेड़ का बच्चा साधु महाराज के ढोलकी के आखिरी थाप तक वह उनके सामने ही बैठा रहता। साधु महाराज आश्चर्यचकित रह जाते और एक दिन पूछ लिया, भेड़िए भाई, तुम्हें तो ना ही मेरे संगीत का कुछ अर्थ पता है, ना ही मेरे गीत का, तो फिर तुम यहाँ मेरे सामने क्यों बैठे रहते हो? जैसे ही सुबह के 9 बज जाते हैं, सब लोग एक एक करके अपने काम पर चले जाते हैं, पर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इधर रुकाए रखती है? तो फिर भेड़ के बच्चे ने कहा, साधु महाराज आप सही कह रहे हैं, मुझे ना ही आपके संगीत का अर्थ पता है, ना ही आपके गीत का। मुझे तो सिर्फ एक बात पता है, आपकी ढोलकी की जो थाप है वो मेरे माँ के चमड़े से बनी है। इसलिए जब जब भी आप ढोलकी बजाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, मेरी माँ मुझे बुला रही है। तो माता जी, हमें भी यह आशीर्वाद दो कि हमें भी बाबा जी के सिखलाइयाँ उसी भेड़ के बच्चे की तरह याद रहे, और जो गिफ्ट हम आपको देना चाहते हैं वो भी हम आपको तभी दे पाएंगे जब आप हमें आशीर्वाद दोगे। जैसे उस बच्चे ने भी अपनी माँ को दिया था। वो बच्चा सुबह सुबह अपने स्कूल जाने से पहले अपने माँ को कहता है, माँ कल हमारे गांव में मेला लगने वाला है, मुझे मेले में बहुत मजा करना है, मुझे 100 रुपये दो। तो फिर माँ दिन भर काम मजदूरी करके बच्चे के लिए 100 रुपये का इंतजाम करती है। अगले दिन जब बच्चा सुबह सुबह तैयार होकर माँ से कहता है, माँ मैं मेले में जा रहा हूँ, तो माँ कहती है, बेटा रुक जा, दूध पी के जा। तो फिर बच्चा रुक जाता है। माँ पतीले में दूध डालती है, पतीले को चूल्हे पर रखती है। अभी बच्चा और एक आवाज़ देता है, माँ जल्दी दूध दो, मुझे मेले के लिए लेट हो रहा है। तो फिर माँ इधर उधर देखती है, पतीला उठाने के लिए कुछ दिखता नहीं। माँ वैसे ही अपने हाथों से पतीले को उठा लेती है, हाथों के सारे उंगलियां जल जाते हैं। फिर भी माँ बच्चे के सामने आंसू छुपाते हुए बच्चे को 100 रुपये और दूध का ग्लास देती है। शाम को जब बच्चा मेले से वापस आता है, माँ मनी मनी एक ही भाव सोचती है कि मेरे बच्चे ने मेले में बहुत मजे किए होंगे। माँ के पूछने से पहले ही बच्चा माँ को कहता है, माँ अब आपने आंख बंद करो और हाथ आगे करो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। जब माँ अपने आंख बंद करके हाथ आगे करती है तो बच्चा माँ के हाथ में एक 100 रुपये की कड़ची देता है। तो फिर माँ कहती है, बेटा तूने मेले में मजे नहीं किए, बड़े बड़े झूले नहीं झूले, कुछ खाया पिया नहीं। तो फिर बच्चा कहता है, नहीं माँ, मुझे मेले में कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे तो सिर्फ आपके जले हुए हाथ दिख रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए एक कड़ची लाया। तो माता जी, हमें भी यही आशीर्वाद दो कि हम आपको ज्ञान और समर्पण की कड़ची दे पाए, सद्भावना और संवेदना की कड़ची दे पाए, क्योंकि हमारे 100 गुनाहों के माफ करके हमें आशीर्वाद देने की शक्ति दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। सोचो साथ संगत जी, अगर 17 मई 2016 को सदगुरु माता जी सदगुरु रूप में प्रकट नहीं होती तो हमारा क्या हाल होता? हम अनाथ हो जाते, हमें दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए सदगुरु माता जी आप संवेदना हो, भावना हो, एहसास हो,
आप जीवन के फूलों में खुशबू का वास हो, खुशबू का वास हो। आप लोरी हो, गीत हो, प्यारी सी थाप हो, आप पूजा की थाली, मंत्रों का जाप हो, मंत्रों का जाप हो। आप जगत हो, धूरी हो, सृष्टि हो, आपके बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना अधूरी है, कल्पना अधूरी है। तो माता जी, आज दास आप ही ने दिया है ये जीवन आपके चरणों में समर्पित करता है और दुनिया के समस्त बाल संगत की ओर से आपके चरणों में झुक के धन्य निरंकार कहता है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार।